हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, है ना। तो हम लोग प्रोपोजिशन 8 कर चुके हैं, है कि नहीं। आज प्रोपोजिशन 9 करने का प्रोग्राम है, समझे कि नहीं। एक्चुअली ये प्रोपोजिशन में हमको एक्चुअली कंस्ट्रक्शन करना है। क्या करना है? कंस्ट्रक्शन के माने सिर्फ दो चीज का इस्तेमाल करना है। एक है हमारा स्केल और दूसरा है कंपास, है कि नहीं। तो पहला कंस्ट्रक्शन जो अभी है वो है एक गिवन एंगल को हाफ करने का। एक गिवन एंगल हमको दिया हुआ होगा, है कि नहीं। तो उसको हम हाफ करना चाहते हैं। तो देखो मेरा गिवन एंगल जो है कौन सा है, सो समझ ले। ये गिवन एंगल हमारा है, गिवन एंगल है BAC। ये मेरा गिवन एंगल क्लियर हुआ। तो ये चीज समझ लें, यही मेरा गिवन एंगल है BAC, ठीक है। अच्छा, कोशिश करते हैं भैया इसको हाफ करने वाले। यहाँ यही जो एंगल है इसको हाफ करना। हाफ करने का मतलब है एक ऐसा लाइन खोज देना कि जिसके लिए ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाए, है ना। तो ये लाइन कैसे कंस्ट्रक्ट होगा यही पहले हम लोग जान लें। सबसे पहले यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लें। ये लाइन पर हम कोई एक पॉइंट ले लें, एनी पॉइंट, इसका नाम D दे दें। तो ये मेरा पहला काम हो गया। दूसरा काम ये है कि कंपास का कांटा यहाँ रखें और ऐसे करके इसको घुमा दें, समझे। ऐसे करके कांटा रख के यहाँ से घुमाओगे तो ये तुम्हारा इसको भी कहीं छेद करेगा, है ना। खास बात ये होगी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी और ये दूरी इक्वल हो जाएगा। ये दूरी तुम्हारा इक्वल हो जाएगा। ये कंपास से ऐसे कर दिया। ऐसा हम कर सकते हैं, कंपास का इस्तेमाल अलाउड है। तो ये मेरा दूसरा काम हो गया। इसी बहाने हमको दूसरा काम से ये पॉइंट भी मिल गया। इसका नाम हमने रख दिया E, समझे। इसी को जहाँ काट दिया इसको E नाम है ना। अब सोच रहे हैं तीसरा काम क्या करें। तो तीसरा काम सोच रहे हैं कि इसको मिला दें, इसको मिला दें, है कि नहीं। तो ये हमने मेरा तीसरा काम हो गया। तीसरा काम हो गया। मिलाने का काम कर सकते हैं स्केल से, है कि नहीं। अच्छा, अब तुमको याद होना चाहिए प्रोपोजिशन 1। तो प्रोपोजिशन 1 में तुमको सिखाए थे कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है तो इस पर हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दे सकते हैं। एक ऐसा ट्रायंगल बना देंगे इस पर कि जो इक्विलैटरल होगा, सारे साइड्स इक्वल होंगे, सारे साइड्स इक्वल होंगे। तो यही ट्रायंगल हमने बना दिया। ये हमारा दिया हुआ था, है ना। हमने एक ऐसा पॉइंट खोजा F, ताकि ये जो ट्रायंगल बन गया ये इक्विलैटरल हो गया। इक्विलैटरल माने ये लेंथ अगर x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, समझे। तो F को पता लगाने में जो है, या ट्रायंगल को पता लगाने में हमको कौन सा प्रोपोजिशन की जरूरत पड़ी। तो सबसे शुरू वाला प्रोपोजिशन 1, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास एक पॉइंट मिल गया F। अब सोचते हैं इस F को यहाँ से यहाँ मिला दें। A है, मिलाने का काम स्केल से करते हैं, ये हम कर भी सकते हैं। ये हमने कर दिया, है कि नहीं। तो जो लाइन हम खोज रहे थे वो हमको मिल गया, यही वाला लाइन है AF, समझे कि नहीं। अब खाली इतना ही करना बाकी रह गया, साबित करना कि ये एंगल और ये एंगल सेम है, ये एंगल और ये एंगल सेम है। यही पता लगाना बाकी रह गया। आई बात समझ में। अगर ये कर देंगे तो हम जैसा चाहते थे मिल गया, एंगल को आधा करना आ गया हमको, है कि नहीं। इस बात को समझ लो। तो यहाँ पे गौर करें, यहाँ पर हमको दो ठो बढ़िया ट्रायंगल मिल गया है, AFE और दूसरा मिल गया AFD।
तो इसको हम अलग से फोटो बना लिए, ए एफ ई और ए एफ डी। यहाँ खास बात ये है कि ये जो है ना इसी लाइन पे सी है, तो इसको याद रखने के लिए यहाँ सी बना दिए हैं, और इसी लाइन पे हमारा बी है, तो ए डी बी हो गया, समझे। अच्छा, हम क्या साबित करना चाहते हैं ये बता चुके हैं। हम साबित करना चाहते हैं कि सी ए एफ जो एंगल हो गया, समझे कि नहीं, एंगल का लिखे हैं, एंगल सी ए एफ बराबर एंगल बी ए एफ, है कि नहीं, यही साबित करना है। कोशिश करें। अब ये दो ट्रायंगल हमारे पास है, दो ट्रायंगल को हम आपस में मुकाबला करना चाहते हैं, है कि नहीं। दो ट्रायंगल के संबंध में हम दिखा दिए थ्योरम कि हमारा कौन सा काम करेगा। ये देखो दो ट्रायंगल वाला हमारा थ्योरम जो है वो ये वाला है, प्रोपोजिशन 8, समझे कि नहीं, यही लगाने जा रहे हैं। इसमें पहला साइड के बराबर है, दूसरा के बराबर है, और तीसरा के बराबर होता है कि नहीं। तब ये दोनों कन्ग्रुएंट हो जाता है, एक जैसा हो जाता है। इसी थ्योरम को शॉर्ट में हम लोग कहते हैं एसएस थ्योरम। ये मेरा 8वां थ्योरम था, और हम जो अभी कर रहे हैं ये 9वां है, इसलिए हम 8वां का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो कि ये वाला तीनों साइड आपस में बराबर है कि नहीं। तो इसमें ए एफ, इसमें देखो ए एफ, तो दोनों तो सेम है, इसलिए ये इसके बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद जो है ना ये ई एफ को देखें। ई एफ हमारे लिए जो था, ई एफ ये एक्स था, और ये भी एक्स था, और ये भी एक्स था, तो ये है हमारा डी एफ। तो डी एफ भी एक्स है और ये भी एक्स है, तो ये तो दोनों इक्वल हो गया जी। तो दो साइड हमारा ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। अब जरा से इस पे दिमाग लगा लें, ए ई और ए डी, तो ए ई और ए डी, गौर से देखो ये जो 2 नंबर का सर्किल है इसका ही रेडियस है, क्योंकि यही इसका सेंटर था। इसी को सेंटर लेके हम लोग इसको घुमाए थे, तो ये दूरी और ये दूरी बराबर होगा, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। रेडियस तो छोटा बड़ा होता नहीं है, तो ए डी बराबर ए ई हो गया। यही तो हम लिखे हैं 2 नंबर ए डी और ए ई, है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है इक्वल है। तब तो अभी जो हमारा जो थ्योरम था ठीक पहले वाला एसएस थ्योरम लगा दे, तो कहता है दोनों एकदम से आइडेंटिकल हो जाएगा। तो बाय एसएस थ्योरम ये जो ट्रायंगल है ये इसके कन्ग्रुएंट हो गया। किसके कन्ग्रुएंट होगा, इसका जोड़ीदार यहाँ है, तो ए हो गया एफ सी, ये ट्रायंगल हो गया। दिस इज ए का जोड़ीदार ए है, और ये वाला सिंगल गुड वाला यहाँ है, तो इसका जोड़ीदार एफ है, तो ये भी मेरा एफ रह गया, एफ। अच्छा, बाकी क्या बचा जी, ए एफ, और उसके बाद यहाँ ए एफ के बाद इसमें है ई, है कि नहीं। तो ए इसमें क्या है, ए एफ ई, सॉरी ये ई है, और इसमें है ए एफ की जगह है हमारा ये टेढ़ा वाला, तो ये हो गया ए एफ, और यहाँ पर ई के जगह हमको लिखना पड़ेगा डी। आई बात समझ में, ये तो है। ये दोनों ट्रायंगल जो है वो इसका सबका जोड़ीदार बना दिए, इसका ये है, इसका ये है, और इसका कुछ समझे जनाब, तो इस बात को समझ लो। अच्छा, जब कन्ग्रुएंट होता है तो सारे एंगल्स उसी तरह से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जा सकते हैं। तो हमारे लिए एंगल हम ले रहे हैं ये वाला ई ए एफ, इसके लिए तो वो बराबर हो जाएगा एंगल
ई ए एफ है कि नहीं, तो ई का जोड़ीदार मेरा डी है और ए का जोड़ीदार ए ही है, और एफ का जोड़ीदार हमारे लिए एफ है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो यही तो हो गया, यही हमारे लिए हो गया कि ई ए एफ बराबर इतना। नक्शा में देख ले, तो ई ए की जगह सी ए भी लिख सकते हैं, तो ई ए की जगह हो जाएगा सी ए एफ। इसको जरा सा देख ले, डी ए एफ, तो डी ए की जगह बी ए भी लिख सकते हैं एफ, तो एंगल बी ए एफ। तो लगता है काम हो गया जी, यही चीज ये चीज आपस में बराबर आ गया, और शायद यही तो हमको प्रूफ करना था। सी ए एफ, तो देखो सी एफ बराबर बी ए एफ बराबर बी ए एफ। तो लगता है खतरनाक काम हम कर लिए, क्यूएडी ये प्रूफ हो गया, कंस्ट्रक्शन भी जान गए और उसके बाद जो है कंस्ट्रक्शन भी जान गए, और उसके अलावा फिर जान गए कि कैसे एंगल प्रूफ भी कर दिया कि हाँ एकदम सही सही बना है, जिसने भी बुद्धि लगा के निकाला है सही निकाला। यही मेरा है प्रोपोजिशन 9 या थ्योरम 9, समझे कि नहीं, ये कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जल्दी जल्दी में हम एक काम और करना चाहते हैं। इस बार हम सोचते हैं कि हमारे पास दिया हुआ है एक लाइन, ये गिवन है, ग्रीन कलर से गिवन है ना। हम चाहते हैं इसको हाफ कर दें, वी वांट टू बाइसेक्ट, इसको ए कह दें, इसको बी कह दें, यानी एक ऐसा पॉइंट पता लगाना है जो आधा इधर कर दे आधा इधर कर दे, समझे। तो वो कैसे क्या होगा, वो कैसे क्या होगा, उसका कंस्ट्रक्शन हम यहाँ बताने जा रहे हैं। खाली कंस्ट्रक्शन ही नहीं है, कंस्ट्रक्शन का प्रूफ भी देना होगा कि हम सही बनाए हैं कि नहीं। इसको उतार दिए, अब हम सोचते हैं कि प्रोपोजिशन 1 हम लगा दें। प्रोपोजिशन 1 में था कि अगर आपको लाइन सेगमेंट दिया हुआ है तो इस पर इक्विलैटरल ट्रायंगल आप बना सकते हैं, समझे। तो हम सोचते हैं इस पर इक्विलैटरल ट्रायंगल को बना दें, तो ये हमने मेहनत करके इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिया। तो हमको एक नया पॉइंट मिल गया, सी पॉइंट मिल गया, है कि नहीं। तो इसको बनाने में हमको मदद किया कौन सा चीज, बाय प्रोपोजिशन 1, समझे। ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक एंगल बन गया, ये देखो एक नया एंगल बन गया सी पर। एंगल को हाफ करना हम लोग जानते हैं, एंगल को हाफ करना हम लोग अभी भी सीखे हैं, यही तो मेरा थ्योरम 9 था। तो इसको हाफ करने वाला लाइन एक तो हमको मिल गया, है कि नहीं। ये लाइन हमारा जो मिला है ये किसकी मदद से मिला, बाय प्रोपोजिशन 9, प्रोपोजिशन 9, समझे। अब थोड़ा तेजी से काम कर रहे हैं, इसको लंबा कर दो तो कहीं ना कहीं छेद कर देगा। जहां छेद किया है इस पॉइंट को एक्स कर दे। चूंकि एंगल बाइसेक्टर है, एंगल को आधा किया है, इसलिए जितना बड़ा एंगल ये होगा उतना ही बड़ा ये होगा। आई बात समझ में। ये प्रोपोजिशन 9 का काम है, ये कट गया यहाँ पर। अब इस हमारा कहना है कि ये वाला जो है, ये वाला अगर हम बराबर दिखा देते हैं तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। टू प्रूव ए एक्स बराबर बी एक्स। आई बात समझ में। इसको करने में मेरे पास दो ट्रायंगल है, एक है सी ए एक्स और दूसरा है सी एक्स बी, समझे। ये दो ट्रायंगल हमारे पास, कोई दिक्कत। अगर हम साबित करते हैं कि ये हमारा कन्ग्रुएंट है तो मेरा काम चल जाएगा।
मेरा काम हो जाएगा। यही तो बात है। तो जल्दी जल्दी कर रहे हैं। सी ए नहीं, सी एक्स तो दोनों में है, तो ये जो होगा उतना ही लंबा ये होगा, है कि नहीं? अच्छा, और जो है ये वाला जो, चूंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल था, तो ये अगर ए है तो ये भी ए होगा, समझे? हाँ, ये भी ए होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल है प्रोपोजिशन 1 में, इसीलिए ये जितना है उतना ही होगा। तो ये हमारा सी ए हो गया, ये सी बी हो गया। तो सी ए भी ए है, ये कहने के माने ये दोनों बराबर है कि नहीं? अच्छा, ये एंगल सेम है दोनों का, ये हम यहीं से लिखे हुए हैं, ये गुड है, ये गुड है। तो हमारा थ्योरम लगने वाला है एस एस बाई एस एस थ्योरम। ये दोनों बराबर हो जाएगा, एक्स बराबर एक्स बी, समझे? ओवर।